हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चेंज द वे यू स्टडी। आज हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। सेट्स एक्सरसाइज है ये हमारी 11th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.2, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको ऐसे ही पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग सब लोग अपनी अपनी बुक्स में ध्यान दीजिएगा। हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो हमारे पास इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें हमें आपको बताना है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है खाली सेट, खाली समुच्चय जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो ऐसे सेटों को हम क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है जो हमारा दिया हुआ है। मैं बोल रहा हूँ इसको 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अच्छा, कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या ऐसी होगी जो 2 से विभाजित हो जाती हो। बताओ मेरे को क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 2 से, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? पहले का जो फर्स्ट पार्ट होगा ये हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा बताओ? कोई भी विषम संख्या ऐसी होगी जो 2 से विभाजित हो जाए, हो जाएगी क्या? कोई संख्या ऐसी नहीं है दुनिया के अंदर, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो विषम भी हो 2 से विभाजित हो। जब भाई विषम संख्या, पहली बात तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जो 2 से विभाजित नहीं होती है, यही बात है ना। और सम संख्याओं की परिभाषा क्या होती है हमारी? जो 2 से विभाजित हो जाती है। और इस समुच्चय में कैसी संख्याएं हैं? इसकी जो डेफिनेशन है इस क्वेश्चन की, वो क्या है? 2 से भाज्य हो। भाज्य का मतलब कट जाना है ना, कट जाना है। जो विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं होंगी इस समुच्चय के अंदर जो क्या हो? 2 से कट जाए। तो कैसा होगा ये हमारा? खाली सेट होगा। खाली सेट को या तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो इसको, ठीक है, या फिर इसको ऐसे फाइव लिखोगे। ऐसा मत करना कि इसके अंदर फाइव लिख देना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। या तो आप खाली सेट उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखकर नहीं दिखाओगे, या उसको केवल 5 बना दोगे, ठीक है। एक जीरो पर बनाएंगे। इसका हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। वह संख्या है जो या तो खुद से कटती हैं, और वन से तो हर एक संख्या कट जाती है, बट वन के अलावा जो खुद से कटती हैं और किसी नंबर से नहीं कटती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसी अभाज्य संख्या जो खुद से और एक से कटती हो और वो सम हो, वो इस क्वेश्चन में होंगी हमारी। तो ऐसा सेट बन जाएगा कि आपके पास जो सम अभाज्य संख्या हो, कोई होगी क्या ऐसी? बताओ मेरे को। समवाय संख्या होती है मेरे भाई 2 क्या होती है? 2 होती है। तो इस सेट के अंदर आप 2 लिखोगे तो ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ पे लिख दोगे रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं ये वाला रिक्त है, ठीक है। समुच्चय ये वाला रिक्त समुच्चय है। और यहाँ पर आंसर जो क्या है ना, समुच्चय, और जो समुच्चय है रिक्त समुच्चय है उसको रिक्त समुच्चय देना है, और जो नहीं है उसको नहीं रिक्त समुच्चय लिखना है। उसमें नंबर नहीं लिखवा, लेकिन फिलहाल में इस सेट में हमारा एक एलिमेंट आ गया है ना, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है ना भाई। ये मैंने लिख दिया है, इसका सेट बना दिया है, समवाच्य संख्याओं का समुच्चय ये है। और जब इसमें एक एलिमेंट आ रहा है तो ये खाली सेट नहीं है, तो इसको हमने क्या कह दिया? ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा थर्ड पार्ट इसमें दिया हुआ है x such that x एक प्राकृत संख्या है जो 5 से तो छोटी है। x क्या है? 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। कोई बताओ मेरे को ऐसी संख्या क्या हो जाएगी? नंबर लाइन पे लेता हूं इसको। देखो नंबर लाइन पे अगर मैं लूं x जो है वो क्या है? x क्या रहा है? वो x 5 से छोटी है, 5 से छोटी है। एंड सेकंड कंडीशन में x क्या है? 5 से 7 से बड़ी है। क्या ऐसा हो सकता है? x कोई ऐसी संख्या हो सकती है नहीं जो 5 से क्या हो? छोटी हो और 7 से बड़ी हो। नहीं, देखो ना, एक जोक होता है, आपने सुना होगा कि कभी-कभी कोई डॉक्टर जाता है जो बीमार नहीं होता, ऐसी बहाने बना के जाता है जो व्यक्ति, तो डॉक्टर क्या कहता है उससे? भाई कभी जोक सुना होगा आप लोगों ने कि एक गोली आप सुबह उठने से पहले खा लेना और एक गोली बाद में, मतलब सुबह उठने से पहले खा लेना और एक खाने के मतलब सोने के बाद खा लेना। बात यही तो कहता है वो। तो उसमें कोई उसकी परिभाषा निकली कोई? भाई जब सो जाएगा तो गोली कहाँ से खाएगा? और जब उठने से पहले की बात कर रहा है वो, तो गोली तब भी वो सो रहा होगा, और सोने के बाद की बात कह रहा है तब भी सो रहा होगा, तो टैबलेट कहाँ से खा लेगा आपकी? तो वही कंडीशन यहाँ पर है, 5 से छोटी है और यहाँ 7 से बड़ी है। तो यहाँ भी क्या है? 5 सेट होगा। ये क्या हुआ? 5 सेट है। ये क्या है? आपका रिक्त समुच्चय है। इसको आप इस तरीके से लिखोगे और लिखना चाहोगे हिंदी में, रिक्त समुच्चय
भाई साहब ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आपके पास है फोर्थ पार्ट इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें दिया हुआ है बाई सच दैट बाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का ओवेनेस्ट बिंदु है। बाई सच दैट बाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का, अगर मैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, क्या एक्स वाई प्लेन होता है ये वाला, एक्स होता है ये वाला, ओ सॉरी एक्स डैश ये वाला होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है एक्स, यहाँ बाई पॉजिटिव होता है, बाई नेगेटिव होता है। अगर मैं एक्स वाई प्लेन में दो लाइनों को मैं इस तरीके से खींचूं, ठीक है, तो इस पर एक पॉइंट ऐसा होगा इन दोनों लाइनों पर जो इन दोनों को क्या हो, मिलाता हो या काटता हो, कुछ भी कर रहा हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये दोनों लाइनें कैसी हैं, समांतर है, तो कोई भी कॉमन पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता जो इन दोनों लाइनों को टच करता हो। क्या? तो ये भी आपका क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। क्या कहलाएगा ये फाई सेट होगा आपका, या तो फाई इस तरह से लिख दो या फिर इसको रिक्त समुच्चय इस तरीके से लिख दो। सही है भाई? ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, यहीं पे हम बढ़ते हैं इसके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। बिफोर दैट वीडियो को नोट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का जो टाइटल है वो लिख दिया है यहाँ पर, परिमित और अपरिमित आपको फाइंड करना है इसमें से। और इसमें 5 पार्ट है और पांचों पार्टों में आपको बताना है कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। तो मैं बता दूं, समुच्चय परिमित और अपरिमित है जिसकी परिभाषा डिफाइन हो रही है, तो वो सारे के सारे सेट्स होंगे। अब आपको परिमित और अपरिमित को आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचानना है कौन सा परिमित है कौन सा अपरिमित है। तो परिमित के लिए मैं बता दूं कि परिमित जो होता है वो जिसे हम काउंट कर सकें, जिसको काउंट कर सकें, उसकी एक पर्टिकुलरली सारी वैल्यू लिख सकें, सारे नंबर या जो भी चीज हो वो सारी लिख सकें, उसको कहते हैं हम परिमित। और जो इनफिनिट आए, मतलब सेट से पता लग जाए कि भाई इस चीज का सेट होगा ये, बस उसका इनफिनिट आए, अनंत तक जाए वो चीज, है ना, बस उसको हम आइडेंटिफाई तो कर जाए कि सेट समुच्चय है, लेकिन वो क्या हो, अनंत हो, उसका कोई अनंत मतलब अंत ना हो, उसको क्या कहेंगे हम, अपरिमित सेट कहेंगे। तो आप देखो इसका फर्स्ट पार्ट दिया है वर्ष के महीनों का नाम समुच्चय, तो कैसा होगा ये मेरे भाई परिमित होगा। परिमित क्या होगा कि महीने का समुच्चय की बात करें तो इसमें 12 महीने होते हैं, सिंपल है, आप आसानी से काउंट कर सकते हो। तो क्या होगा, ये परिमित सेट है। कैसा है? परिमित सेट परिमित है, क्योंकि 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है भाई, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, एक वर्ष में। अब आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है उसमें हमने कहा है सर इधर क्या है, क्या परिमित है, परिमित ये लिखा है ना जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम काउंट कर सकें, मतलब गिन सकें उन चीजों को, उस सेट में सारे एलिमेंट को गिन सकें या उनको बता सकें कि देखो कि भाई ये चीज है, तो वो व्यक्ति आराम से लिख देगा उस सेट की वैल्यू को। ठीक है, तो उस सेट को हम परिमित कहेंगे। अब हमसे कहा गया है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कुछ पता है क्या कहां तक जाएगा? नहीं है ना, समझ में आ रहा ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब कुछ पता है, कुछ क्लियर हो रहा है? इसको क्या कहोगे? अपरिमित। क्या है ये? परिमित क्या है इसको, यार अपरिमित होगा, अपरिमित होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, चार नहीं है, अरे कोई बात ना, मैं लिख दिया तो 100 का दे, 99, अरे 99 लिख दो चलो, और 100 भी है, हाँ कोई बात नहीं, केवल 100 लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, सही है भाई। तो इसमें काउंट हो रहा है ना कि 1 से लेकर 100 तक ही है, इसमें पता लग गया ना कहां तक है, 1 से 100 तक। तो क्या है भाई, परिमित सेट है। परिमित समुच्चय है ये। ठीक है भाई, तो अब हमसे कहा है कि क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट सेकंड फोर्थ जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो फोर्थ पार्ट है इसमें हमसे कहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक कैसे होंगे आपके पास? आपसे कहा है प्लस के धन पूर्णांक होंगे, है ना, तो प्लस का 101 होगा। 100 से बड़े धन पूर्णांक बड़े है ना, तो बड़े तो इस 100 प्लस के जाएंगे ना, प्लस का 102 डॉट 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 प्लस का इनफिनिट तक जाएंगे। कुछ काउंट कर सकते हैं क्या, कितने बड़े हो सकते हैं, लेकर सकते हैं आप। तो ये कौन सा हुआ, अपरिमित होगा, इनफिनिट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं,
इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट बोलते हैं जिसको परिमित होता है, और इंग्लिश में अपरिमित को इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक जाता है। अब हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर जो 4 फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट हमसे दिया हुआ है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। कौन सा? 99 से छोटे, 99 से छोटे हो सारे के सारे क्या हो अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। देखो अभाज्य संख्या है कोई बताई थी मैंने जो आप उससे करती हो आगे, है ना, तो लिख सकते हो ना आपको। तो देखो आपकी 2 हो जाएगी, 3 5 7 डॉट 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 99। 99 क्या अभाज्य है? अभाज्य अभाज्य कैसे बता अभाज्य? अभाज्य नहीं। अरे यार 3 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी, खुद से तो कटेगी कटेगी, 1 से भी कट जाएगी, तो अभाज्य तो वो नहीं है ना। डॉट 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 97 है क्या? 97 क्या 97 कट जाती किसी से? देख लो ये किसी बाड़े में कटती हो नहीं करती ना। तो 99 से छोटी ये सारी संख्या होंगी उस साइड में, कौन सी होंगी? ये वाली संख्या होंगी 99 से छोटी। 99 से छोटी जो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। समझ में आया ना? इसको हम क्या कहेंगे? परिमित कहेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं ना आसानी से, कुछ ही संख्या रहेगी इसके बीच में और इसके बीच में। जो 11 होगी, 17 होगी, फिर 23 होगी, डॉट 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 97 तक जो ऐसी जो आपकी खुद से करती हो या फिर एक से करती हो, उनको हम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारे इंग्लिश होता है। हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो नोट लेता हूं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमें कौन अपरिमित है और जो अपरिमित है उसको अपरिमित बताना है, और जो अपरिमित नहीं है उसको अपरिमित बताना है। परिमित वाले को परिमित बोलना है, अपरिमित वाले को अपरिमित बोलना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसका फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अगर एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय की बात की जाए तो अगर हमारे पास इस तरह का क्या है, एक्स है ये वाई है, तो एक्स अक्ष कौन सा है? ये वाला है। ये वाले एक्स अक्ष होते हैं एक्स प्लस ये वाई वाला, ठीक है ना। एक्स अक्ष की समांतर रेखाओं का समुच्चय बात की जाए तो एक्स अक्ष की समांतर कैसी रेखाएं होंगी मेरे भाई? इस अक्ष की समांतर जितनी रेखाएं ये सारी समांतर रेखा खींच सकता हूं मैं। तो मेरे भाई कितनी रेखाएं होंगी एक्स अक्ष के समांतर? कोई काउंट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। इस तरह की जितनी बना दो वो सारी समांतर होंगी ना एक्स अक्ष के। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट सेट होगा। कौन सा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अपरिमित क्या है? ठीक है भाई, ये अपरिमित हो गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय हमसे कहा जाए तो आप आसानी से उसको लिख सकते हो ना। अगर मैं इसको ए सेट का नाम दूं तो ए बी सी डी, है ना, डॉट 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 जेड तक सारे अक्षरों को काउंट करके आप लिख दोगे, है ना। तो इसकी परिमित हो गया। इसकी काउंट करो तो इसकी 26 होंगी, 26 एलिमेंट होंगे इसके अंदर, 26 अवयव होंगे। तो ये क्या है आपका? परिमित सेट है। फाइनाइट, इसको क्या कहेंगे हम? फाइनाइट, फाइनाइट सेट। ठीक है भाई। अब इसका थर्ड पार्ट देखो आप। थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। पहली बात, अगर मैं सेट बी कहूंगे जो उस सेट में हमें कौन सी संख्या रखनी है? 5 के गुणज। 5 के गुणज रखना है। 5 गुणज क्या रखना होगा? 5 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 125, फिर 625, ठीक है, और ले लो आप 625, 5 ऐसे कैसे यार? 5 दूनी 10, 5 10 होगा ना यहाँ पे, 5 के स्क्वायर ऐसे थोड़ी ना, 15 हो जाएगा यहाँ पर, 20 25 डॉट 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 5 के गुणज, 5 के गुणज कितने हो सकते हैं मेरे भाई? बताओ, कोई काउंट कर सकता है क्या? नहीं। 5 गुणज भाई जितने बड़ी संख्या चली जाओ उतने बड़े निकलेंगे, है ना। तो काउंट कर पाओगे कि क्या हो जाएगा ये? इनफाइनाइट सेट। कौन सा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है भाई, उसका मतलब इनफाइनाइट सेट होगा ये। ये 5 गुणज है वो ये काउंट नहीं कर पाएगा। ये कहता हमसे कह देता कि भैया ये 200 से बड़ा नहीं होना चाहिए इसमें, तब कह देते भाई 5 के गुणज जो 200 से ज्यादा बड़े ना हो, तो इसका एक रुक जाता ना वहां पर। रुकने वाली बात कहाँ है इसमें? अब हमसे कह रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय की बात की जाए तो क्या काउंट कर पाएगा कोई? नहीं कर पाएगा? कितना का पता? क्या पता, समुद्र में रह रहे हैं, आसमान में भी उड़ रहे हैं, सारे जानवर हैं, अच्छी बच्ची सारी चीजें, है ना भाई। जिसमें जान है वो जानवर है, ठीक है ना। तो भाई ये भी इनफाइनाइट सेट होगा, सी सेट, जानवरों का समुच्चय। ये भी आपका क्या होगा? इनफाइनाइट,
5 वाले को क्या है भाई? मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय की बात की जाए तो 0,0 क्या होता है आपको पता है सबको वैसे तो x डैश y डैश 0,0 से होकर जाने वाला समुच्चय देखो वृत्त को समझ लेते हैं। एक ये जा रहा है ठीक है। अगर मैं कहूं तो भैया ये भी तो 0,0 से जा रहा है। अगर मैं कहूं तो ये भी तो छोटा सा बना दिया, एक इससे छोटा एक ये बना दिया, इससे छोटा एक ये बना दिया। अब ये ऐसे ही बन जाएगा जा तो 0,0 देखो ये है एक पॉइंट मतलब इस सर्किल का एक पॉइंट कहां पर होगा 0,0 पर होगा ठीक है ना। इनफाइनाइट हो गई ये भी क्या होगा आपका इनफाइनाइट सेट होगा इनफाइनाइट सेट ठीक है भाई क्लियर है ये। और देखो तो ये स्टूडेंट इसको पॉज करो नोट करो और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ऑन बोर्ड है जिसमें हमसे कहा गया है कि एक तरफ ए साइड है इसके क्वेश्चन नंबर 4 के 4 ही पार्ट है मतलब 4 पार्ट है और एक मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड में ए पार्ट है सारे क्वेश्चनों के और राइट हैंड साइड में बी पार्ट है। और हमसे कहा गया है कि ए बराबर बी है या नहीं मतलब चेक करना है आप लोगों को ए के बराबर है बी सेट एक जो सेट है उसके बराबर बी सेट है या नहीं। तो आपको ये करना है ए सेट में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट किसमें होना चाहिए बी सेट में होना चाहिए तभी तो ए बराबर बी होगा। तो देखो क्या होगा ए बी सी डी है इस सेट में। अब इसके क्रम से मतलब नहीं है कि ए का क्रम ए बी सी डी का क्रम बदल दिया है लेकिन वो एलिमेंट होने चाहिए उसमें। तो ए बराबर बी ये वाला तो है ये वाला कह दो ए बराबर बी है। फर्स्ट क्या है आपका ए बराबर बी है इसका तो आंसर हो जाएगा ए बराबर बी हो गया क्योंकि ए के सारे एलिमेंट की सेट में है। अब आपसे कहा जाए सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि ए सेट में 4 8 12 16 है और इस सेट में 8 है 4 भी हो गया 16 है 16 हो गया क्या 18 इसमें है नहीं 12 इसमें है नहीं है। सेकंड पार्ट में हमारा क्या कहोगे ए बराबर नहीं ए नॉट इक्वल बी। तो क्या कहोगे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और फोर्थ का थर्ड पार्ट है जिसमें हमसे कहा गया है इस सेट में हमने एलिमेंट दिए हुए हैं 2 4 6 8 10 इस तरह के कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं। अब हमसे कहा है कि जो बी पार्ट है इसका बराबर लिखा हुआ है x such that x सम धन पूर्णांकों का एक सेट है जिसमें कहा गया है x जो एलिमेंट है वो कैसे है लेस देन इक्वल टू 10। तो इसमें एलिमेंट कैसे होंगे सम धन पूर्णांक होंगे इसमें सारे। तो कैसे मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखता हूं मैं 2 4 6 8 10। तो ये सारे एलिमेंट इस सेट में है ना। देखो 10 से छोटे हैं 10 के बराबर छोटे तो सम धन पूर्णांक सारे के सारे हैं इसमें। तो ये आपका बराबर हो गया। इसका थर्ड पार्ट का आंसर क्या लिखोगे थर्ड पार्ट बराबर लिखोगे ए बराबर बी है। ये आंसर हो गया क्लियर ठीक है ना। वही ये क्या होता है x हां x इज लेस देन इक्वल टू 10 x इज लेस देन x का लेस देन का मतलब है लेस मतलब छोटा है 10 से या 10 के बराबर है। इसका मतलब क्या है अगर x इज लेस देन होता ओनली x इज लेस देन होता तो ये कहता है x की वैल्यू जो है वो 10 से छोटी है और क्या है सम धन पूर्णांक। तो कैसे नंबर आते हैं 2 4 8 2 4 6 8 तक आते। अगर हमसे ये साइन लगाए तो हम तो हमसे कहता तब इसकी वैल्यू लिखो तो ये साइन अभी लगाया भैया ये साइन लगा हुआ है किसका है कौन सा ये भी नीचे लगाया लेस देन इक्वल टू मतलब बराबर का इक्वल टू होना ना इक्वल टू बराबर का साइन है ये क्या या तो x बराबर है 10 के या x की वैल्यू 10 से छोटी है। देखो अगर x का मान x 10 से छोटा होता ये कहता वो तब आप वैल्यू लिखते सब x की वैल्यू 10 से छोटी होती है और सम धन पूर्णांक होती है। तो इसमें जो नंबर लिखे जाते हैं 2 4 6 8 लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं क्योंकि 10 अगर लिखते हैं हम तो 10 क्या है 10 से छोटा नहीं होता वो 10 के बराबर होता। अगर हमसे कहा गया है हमसे x इज लेस देन इक्वल टू 10 मतलब x 10 से तो छोटा होगा ही होगा लेकिन 10 के बराबर भी होगा। और कैसे होगा सम धन पूर्णांक तो 2 4 6 8 और 10 तब ये आएंगे इस कंडीशन में ये आएंगे। समझ में आ गया क्लियर है। कोई डाउट ऐसे पूछ लिया कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है और ये इसका आखिरी पार्ट है आज का। तो देखो x सच दैट x जो संख्या है वो 10 का गुणज है। इस सेट में क्या संख्या होंगी इस सेट में क्या संख्या होंगी इसका रोस्टर फॉर्म लिख देता हूं मैं यहां पर 10 होगा 20 30 40 50 60 70 डॉट 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 10 का गुणज। क्या लिखोगे यहां पर 10 के गुणज 10 के गुणज होंगे अनंत तक। और बी सेट में कैसे होंगे भाई बी सेट में तो लिखी हुई है बी सेट में लिखी हुई जरूरत नहीं है। अब क्या बराबर बैठ रहा है इसके नहीं बैठ रहा क्योंकि इसमें 15 है यहाँ 15 हो नहीं सकता। तो आप क्या लिखोगे यहाँ से चौथा पार्ट है हमारे पास a डैश डॉट इक्वल है किसके b के। तो आपको
ये क्वेश्चन हमारा एक फिनिश होना है। हम बढ़ते हैं अपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नो दिस। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है, लिखा हुआ है हमारे पास, क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है, हमें कारण सहित बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास दो पार्ट हैं जिसमें हमें बताना है क्या ये समुच्चय समान है। ठीक है, हर एक पार्ट में दो दो सेट दिए हुए हैं और उन सेटों को हमें बताना है, देखना है, पहले आपको चेक करना है कि ये समान है नहीं है। तो बस समान है आप कह रहे हो समान है। ठीक है, तो देखो आपसे ए सेट में 2,3 दिया हुआ है और बी सेट में x सच दैट x समीकरण जो दिया हुआ है ना, x जो है वो क्या है, इस समीकरण के हल है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण के हल निकालेंगे। ठीक है, बी समीकरण निकाल, बी जो सेट है उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हल निकालना पड़ेगा। हल निकालो, कैसे निकालो भाई, हल निकालने का तरीका हमारा होता था, ये हमारे पास x² + 5x + 6 = 0 दिया हुआ है। तो आपने जो द्विघात बहुपद पढ़े होंगे, द्विघात बहुपद में क्या होता था, इस कंडीशन की इक्वेशन होती थी और x की घात क्या है यहाँ पर 2 है। तो इस बहुपद के कितने हल होंगे, 2 ही हल होंगे। कितने होंगे, 2 हल होंगे। तो x की घात 2 है तो इसके 2 हल होंगे। हम 6 के ऐसे गुणनखंड करें कि जोड़ कर लाके हमें कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो 6 गुणनखंड करोगे आप 3 गुणा 2 होगा, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, x² प्लस का चाहे तो 3x लिखो, 3x + 2x + 6 = 0 हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से लिखो इसको। यहाँ से आप देख रहे हो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है ना, दोनों पदों में x है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 3 प्लस का, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 इन दोनों पदों का कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो 2 कॉमन लिया आपने तो x + 3 हो जाएगा, x + 3। अब एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया, तो x + 3 इन दोनों पदों में है, x + 3। ठीक है, x + 3 कॉमन आ गया और x + 2 कॉमन आ गया बराबर 0। अगर हम बात करें तो एक बार x + 3 बराबर आप 0 लिखोगे तो x बराबर कितना आएगा, -3 आएगा, और एक बार x + 2 बराबर 0 लिखोगे तो x बराबर कितना आएगा, -2 आएगा। तो बी सेट में जो आएंगे वो क्या होंगे, इस समीकरण के हल आएंगे, है ना। तो एक्चुअल में जो बी सेट आएगा वो क्या आएगा, इस समीकरण के हल क्या है आपके पास, -2 और -3। इस तरीके के हल आए हैं इस सेट में। और ए सेट हमारा कैसा था, a बराबर था, इसमें तो 2,3 थे। तो क्या ये आपस में बराबर है, नहीं है ना। तो क्या लिखोगे आप, ए सेट पर समान नहीं है किसके, बी सेट। समझ में आ रहा क्या करना है आपको इसमें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट ऑन बोर्ड है। हमसे ए सेट में कहा है कि x सेट, x फॉलो का एक अक्षर है। अगर हम इस शब्द के फॉलो, इस ए सेट को मैं लिखना चाहूं तो ए सेट के एक फॉलो है, फॉलो जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, उस वर्ड में से x शब्द फॉलो का एक एक अक्षर है। एक एक अक्षर लेने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक को सिंगल टाइम लिख दो। यहाँ पर क्या लिख दो, सिंगल टाइम मतलब एक बार। तो f एक ही बार है तो एक ही बार लिखा रहने दो, o 2 बार है तो एक बार लिखा रहने दो, l 2 बार है तो एक बार लिखा जाएगा, w एक बार है तो एक ही बार लिखा जाएगा। ये तो आ गया आपका बी सेट। और बी सेट आपका ए सेट हो गया ये वाला। और बी सेट में मतलब भाई साहब एक अक्षर ये भी है तो ये तो सिंगल टाइम है ही सारे के सारे, w l f। तो आप देखो ये भी इसमें मिल रहा है, ये इसमें मिल रहा है, ये इसमें मिल रहा है, ये इसमें, सारे एक दूसरे में मिल रहे हैं ना। ए सेट समान है किसके, बी सेट के। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश होता है। बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नो देता हूं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ऑन बोर्ड है जिसमें हमारे लिए कुछ ए बी सी डी ई एफ जी एच तक कुछ सेट दिए हुए हैं, मतलब कि समुच्चय दिए हुए हैं और हमें बताना है उनमें से कौन कौन से समुच्चय आपस में समान है। ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन का जो मैथ में लिखा हुआ है, हमारे लिए चेक करना है कि कौन कौन से समुच्चय जो है वो समान है। तो देखिए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो आप देखो ए सेट हमारे पास, सबसे पहले हम ए सेट को चेक करेंगे। ए सेट जैसा कोई कितने और सेट है जो इसके एक सेट जैसे है। देखो इसमें 2 है ना, इसमें देखो 2 है, लेकिन 4 है, इसमें भी 4 है, 8 है क्या इसमें, 8 है, तो ये तो हो गया कैंसिल। इसके बराबर तो नहीं होगा ए के बराबर। सी देखो 4 है, 8 है, 12 है, लेकिन क्या 14 है, 4 है इसमें नहीं है ना। 14 या 2 है, नहीं है, सी इसके बराबर नहीं है। डी चेक करो, 3 1 4 2 इसके बराबर नहीं होगा, मतलब ए के बराबर अभी तक तो कोई सेट नहीं है। ठीक है ना, ए के बराबर इनमें से कोई सेट नहीं है। अब हम चेक करेंगे जो समान होंगे। 1 2 3 4 बी में है, डी में मेरे भाई 1 2 3 4 है, 3 1 4 2 मतलब ऑर्डर चेंज हो गया उसका, मतलब क्रम चेंज हो गया है। क्या हो गया है, क्रम चेंज हो गया है। इसके अलावा इन बी और डी के अलावा इनसे और कोई मिलता जुलता दिख रहा है आपको, नहीं है। तो बी
तथा डी क्या है, समान समान है, लिख दो समान है, ठीक है ना। अब और चेक कर लो आप एक आधा, इसके समान कोई होगा सी के समान, नहीं हो सकता, कोई नहीं दिख रहा मेरे को। 3 1 4 2 हो गया, ये दोनों आपस में समान हो गए। ई और जी आपस में समान है, क्या है, समान है ई तथा जी जी जो समुच्चय है वो क्या है, समान है। और कोई है, ये 0, a है और ये 0, 1 है, तो ये समान हो जाएंगे, हाँ। नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। और कोई सेट नहीं दिख रहा मेरे को समान से, जो समान हो आपस में, ठीक है ना। तो ये दो ही सेट है और दो ही पेयर बनेंगे इस तरह के, ई तथा डी समान होगा और ई और जी समान होगा। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमारी यहीं फिनिश होती है। हम बढ़ते हैं इस इसके अगले इस यार बीती हो गई मेरे से बोलने के बाद, ठीक से। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमारी यहीं फिनिश होती है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज 1.3 और जिसमें हम सीखेंगे उप समुच्चयों के बारे में, समुच्चयों के उप समुच्चयों के बारे में। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।